हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमसफर एकेडमी और आज हम पढ़ने वाले हैं हमसफर एकेडमी में इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस। ये क्लासेस पूरी नोटेड करती हैं पटवारी एमपी पटवारी एग्ज़ाम के लिए और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम जो एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है एग्ज़ाम डेट का, जो कि अभी 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। और पटवारी का नोटिफिकेशन भी अभी 3 दिन पहले ही आया है, जिसका एग्ज़ाम मार्च में होगा। और इस बार जो उसका सिलेबस का पैटर्न जो है पूरी तरीके से क्या हो गया है, चेंज हो चुका है। आइए तो हम पहले उसका सिलेबस का पैटर्न देख लेते हैं। देखिए, पहले जो होता था वो 100 मार्क्स का पेपर होता था। सिर्फ क्या आता था, जिसमें जनरल नॉलेज आता था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल नॉलेज आता था, जनरल नॉलेज आता था, हिंदी आती थी या साइंस आते थे और मैथ आता था, ठीक है ना, और कंप्यूटर एबिलिटी और पंचायत आता था। पर अब जो है पैटर्न चेंज हो चुका है। अब 2 पार्ट में हमारे क्या होंगे, पेपर होंगे, जिसमें पहले पार्ट में हमारा आएगा जनरल नॉलेज एंड साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, करंट अफेयर से क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में आएगा इंग्लिश के क्वेश्चन, जो हम इस क्लासेस में देखेंगे। थर्ड पार्ट में आएगा जनरल हिंदी हमारा। फोर्थ पार्ट में आएगा फोर्थ जिसका आएगा मैथ। और ये जो होंगे टोटल क्वेश्चन कितने के होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे टोटल। कितने कितने मार्क्स के, 25 मार्क्स से 25 क्वेश्चन आएंगे। और पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स का रहेगा, ठीक है ना। इसमें भी 25 होंगे, इसमें भी 25 होंगे, इसमें भी 25 होंगे। तो आज से हम हमारे इन 25 नंबर की तैयारी स्टार्ट कर देंगे। और 25 मतलब 25 आना चाहिए, हमें 24/2 के भी बारे में नहीं सोचना है। और पार्ट 2 जो होगा वो किस चीज़ के बारे में पूछा जाएगा, जनरल कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाएगा। इसमें जनरल नॉलेज इन एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जनरल रीजनिंग एबिलिटी पूछा जाएगा, जनरल मैनेजमेंट पूछा जाएगा। ये भी क्या होगा, 100 मार्क्स का होगा। मतलब टोटल मिला के कितने होंगे, दोनों पार्ट मिला के 200 मार्क्स का हमारा पेपर होगा। टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी, 2 आवर्स इसकी टाइम ड्यूरेशन होगी। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। तो हम हमारा इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं। इंग्लिश में पटवारी के इंग्लिश के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आएगी, जिसमें से पहली चीज़ें आएगी वो आएगी, हाँ, तो हमारे इंग्लिश के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आएगी। हमारे इंग्लिश के सिलेबस में पहला आएगा टेंस, फिर आएगा मॉडल्स, फिर आएगा आर्टिकल, फिर आएगा वॉइस, फिर आएगा एडजेक्टिव, फिर आएगा एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनेशन और वोकेबलरी। तो देखो, हम इस ओवरव्यू पूरा देखेंगे आज के बारे में, कैसा क्या पैटर्न है, क्या है। फिर कल से हमारी जो है इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। देखो, टेंस जो होती है वो 3 टाइप की होती है, मैं इन्हें शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। टेंस जो होती है वो 3 टाइप की होती है, ठीक है। मॉडल्स पढ़ेंगे हम, आर्टिकल पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, कंजक्शन पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे। और हर लेक्चर के लास्ट में 5 वोकेबलरी रोज देखेंगे। क्या देखेंगे, 5 वोकेबलरी हम हर रोज लास्ट में देखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या रहेगा, स्ट्रेटजी रहेगी इंग्लिश पढ़ने के लिए। हमें 25 में से 25 मार्क्स चाहिए है इंग्लिश में, कुछ भी कर कर हम इसके 24/2 के बारे में भी नहीं सोच सकते, हमें पूरे 25 के 25 मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस। इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ने वाले हैं आज टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट के बारे में हम आज टेंस के बारे में देखेंगे। टेंस क्या होती है, किस टाइप की टेंसेस हमें पढ़नी है। लेट स्टार्ट द वीडियो। और हाँ, वीडियो देखने से पहले और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी उसे जल्दी ही कर देना, ताकि और भी बच्चे जुड़ सके और हमारी क्लासेस को देख सके। टेंस टेंस होता क्या है, टेंस होता क्या, टेंस का मीन्स सिंपल भाषा में बोले हम, मीन्स होता है काल। काल को ही हम क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। देखो, इसकी देखते हैं, अ वर्ब बेस्ड ऑन मेथड यूज्ड टू इंडिकेट द टाइम एंड समटाइम द कंप्लीटेशन ऑफ एक्शन और स्टेट इन अ रिलेशन ऑफ टाइम। ओरे बाप रे, ये क्या चीज़ हुई, इतनी खतरनाक डेफिनेशन। देखो, बोलोगे मैम ऐसे ही तो हमें टेंस समझ में नहीं आती, और आप इतनी खतरनाक डेफिनेशन बता दोगे, हमें कैसे समझ में आएगी। देखो, सिंपल भाषा में भी बोले तो टेंस वो चीज है, ऐसी वर्ब मतलब होती है हमारी क्रिया,
जो किस पर बेस्ड होती है, ऐसी मेन क्रिया, मुख्य क्रिया जो हमें किसके बारे में बताती हो, समय के बारे में बताती हो कि किस समय पर क्या कार्य किया जा रहा है। कभी कभी ये है कि काम निश्चित पूरी तरीके से खत्म हो गया है, हमारा एक्शन जो कर रहे थे वो खत्म हो गया, स्टेट खत्म हो गई है, ये किससे रिलेशन बताता है, टाइम के साथ रिलेशन बताता है, उसी को क्या बोलते हैं, हम टेंस बोलते हैं। ठीक है ना। वह क्रिया का, वाक्य का वह पार्ट जिससे हमें समय का पता चले कि समय में कार्य किस समय में कार्य खत्म हुआ है, किस समय में कार्य चालू हुआ था और कब तक कार्य चलेगा, उसको ही हम क्या बोलेंगे, काल बोलेंगे, टेंस बोलेंगे। आई बात समझ में आपको। अब देखो, टेंस पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों के बारे में पता करना पड़ेगा। सेंटेंस मतलब कि वाक्य, सेंटेंस मीन्स वाक्य। वाक्य कितने प्रकार के होते, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें होता है पहला सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें होता है पहला सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कि जिस व्यक्ति के बारे में क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, वो हमारा सब्जेक्ट में आता है। वर्ब मीन्स क्रिया, कि जो काम हो कर रहा है, क्रिया जो होती है वो हमारी वर्ब होती है। और ऑब्जेक्ट मतलब कि जो काम करा जा रहा है, जो काम हो रहा है। ठीक है, आया समझ में आपको, ये चीज आई समझ में। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब देखो, सेंटेंस जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, हमें हर एक टेंस की 3 टाइप के सेंटेंस पढ़ना होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक, कौन से, सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्न वाचक वाक्य, जिसे हम नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और वो मेन वर्ब होती है, मतलब ये क्रिया है, उसके कितने फॉर्म होते हैं, 3 फॉर्म होते हैं। एक होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और एक मेनली फोर्थ फॉर्म होता है, जिसे हम ये भी बोल सकते हैं फोर्थ फॉर्म को कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देते हैं, आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, तो उसे हम फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। आई समझ में हमें। अब हम ये चीजें देख लेते हैं, देखो 10 में पढ़ लेते हैं। देखो, मान लो कि मुझे, देखो सब्जेक्ट क्या है, ये क्या हम देखते हैं, जैसे कि देखो, राम फुटबॉल खेलता है, मैं, ये क्या है, मेरा सब्जेक्ट है। ठीक है ना। फुटबॉल क्या है, मेरी ऑब्जेक्ट है। और खेलना क्या है, मेरी वर्ब है। देखो, राम प्ले क्रिकेट। ठीक है ना। इसमें मेरा राम क्या है, सब्जेक्ट है मेरा राम। ठीक है। प्ले क्या है, मेरी वर्ब है। वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है ना। और क्रिकेट क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है। आई समझ में मुझे। सब्जेक्ट क्या होगा, वर्ब क्या होगी, ऑब्जेक्ट। देखो, एक और चीज देखते हैं। श्याम ईटन अ फूड। श्याम क्या हुआ, मेरा सब्जेक्ट होगा। ईटन क्या होगी, वर्ब होगी। और वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म होगा। और फूड क्या होगा, मेरा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। आई समझ में। ये तो दोनों सेंटेंस थे, ये जो दोनों सेंटेंस थे वो मेरे कौन से थे, अफर्मेटिव सेंटेंस थे। कौन से सेंटेंस थे, अफर्मेटिव सेंटेंस। आई समझ में आपको। और अब देखो, इसी का अगर मुझे क्या बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। कौन सा सेंटेंस बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस अगर मुझे बनाना है तो क्या हो जाएगा, राम, देखो हिंदी में बताती हूँ पहले, राम फुटबॉल नहीं खेलता है। क्या आएगा, नहीं खेलता है। ये मेरा क्या है, हिंदी है। अब इसमें मेरा सब्जेक्ट क्या होगा, राम होगा। फुटबॉल ऑब्जेक्ट होगा। और खेलना क्या होगा, वर्ब होगी मेरी। इसी का इंग्लिश में देखो, राम डज नॉट
प्ले क्रिकेट। अब आप बोलोगे मैम ये डज नॉट कहाँ से लगा? हमने यहाँ पर डज क्यों लगाया? ठीक है, नोट लगाया वो समझ रहे हैं क्योंकि नहीं के लिए लगाया, पर डज क्यों लगाया? यही चीज हमें किसके बारे में पता चलेगी? टेंस के अंदर हमें इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरा नकारात्मक बना। इसी का मुझे अगर इंट्रोगेटिव बनाना है, देखो हमने सब्जेक्ट वर्ब देख लिया। देखो राम प्लेस अ क्रिकेट। राम क्रिकेट खेलता है। ठीक है, इसमें मेरा ये जो है सब्जेक्ट हो गया, ये जो हो गई वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई? फर्स्ट फॉर्म हो गई, और ये जो हो गया क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यहीं पे राम क्या हो गया मेरा? सब्जेक्ट हो गया। क्रिकेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। खेलना क्या हो गया मेरी? वर्ब हो गई। कौन सी फॉर्म हो गई? फर्स्ट फॉर्म हो गई। ये कौन सा वाक्य मेरा? अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा है? अफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्य है। कौन सा वाक्य है? सकारात्मक वाक्य है। इसी का मुझे क्या बनाना है? नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। नेगेटिव कैसे बनेगा? राम, देखो नेगेटिव इधर बनाते पहले। नकारात्मक कैसे बनेगा? राम क्रिकेट नहीं खेलता है। नहीं खेलते, ये क्या हुआ मेरा? इसमें देखो राम डज नोट प्ले अ क्रिकेट। ये क्या हुआ मेरा? नकारात्मक। अब आप सोचोगे डज कहाँ से आया? हमने ये डज, और ठीक है नोट लगाया क्योंकि नहीं के लिए, पर ये डज कहाँ से आया? तो इन्हीं चीजों के बारे में हमें किस में पढ़ना है? टेंस में पढ़ना है। ठीक है ना। अब इसी का मुझे क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव मतलब कि प्रश्नवाचक बनाना है। प्रश्नवाचक क्या होगा? क्या राम क्रिकेट खेलता है? ये क्या है मेरा? प्रश्नवाचक है। तो यहां पर क्या बन जाएगा? डस राम प्ले अ क्रिकेट। आया समझ में? क्या राम खेलता है? तो इसमें डस क्या है मेरी? हेल्पिंग वर्ब है। राम सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, अ क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। इसी का मुझे क्या बनाना है? इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनेगा? जैसे कि नकारात्मक प्रश्न बनाना है। क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है? तो इसका कैसे बनेगा? डस राम नोट प्ले अ क्रिकेट। आए समझ में आपको बात? वो सेंटेंस की तीनों टाइप। अफर्मेटिव में सिंपल हम जो वाक्य बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, वो हमारे किस में आते हैं? अफर्मेटिव में आते हैं। नकारात्मक मतलब कि किसी चीज को नेगेटिव में बोलना, मना करना। प्रश्न जो कोई क्वेश्चन पूछना वो नेगेटिव इंट्रो में आते हैं, और इंट्रो प्रश्न पूछना, नकारात्मक प्रश्न पूछना, वो होते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब कितने टाइप की टेंस हमने टेंस समझ ली कि टेंस एक ऐसी चीज है जिससे हमें पता चलता है कि कोई सा काम किस टाइम पे किया गया है, किस काल में किया गया है, किस में किया गया है। तो अब जो टेंस होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की टेंस होती है मेरी। पहली टेंस होती है प्रेजेंट टेंस। किसमें होती है पहली टेंस? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को क्या बोलते हैं हम? वर्तमान काल।
फ्यूचर पास्ट टेंस को क्या बोलते हैं? भूतकाल। और फ्यूचर को बोलते हैं भविष्यकाल। आया समझ में? प्रेजेंट टेंस को हम बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट को बोलते हैं भूतकाल और फ्यूचर को बोलते हैं भविष्यकाल। आपने बोला ये टेंस कितनी होती है? 3 टाइप की होती है। पर इन 3 टाइप के अंदर, हर टेंस के अंदर कितने टाइप की टेंस होती है? 4 टाइप की टेंस होती है। मतलब पूरी टेंस होती है 12 होती है। 4 कौन कौन सी होती है? पहली होती है इंडेफिनेट, सेकेंड होती है कंटिन्यूअस, थर्ड होती है परफेक्ट और फोर्थ होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनेट टेंस को हम ऐसे पहचान सकते हैं कि काम, टाइम जो है वो फिक्स्ड नहीं रहता है। टाइम क्या होता है? फिक्स्ड नहीं रहता। मान लो राम खाना खाता है, ठीक है ना? वे कब खाता है, कितने बजे खाता है, कब से खा रहा है या नहीं खा रहा है, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता है कि राम क्या करता है? खाना खाता है। आए समझ में आपको बात? खाता है, कब खाता है, कितने बजे खाता है, हमें नहीं पता है। कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि मेरा काम जो है वो क्या चल रहा है? काम चल रहा है, ठीक है ना? क्या हो रहा है? चल रहा है। राम, जैसे कि इसी का क्या हो जाएगा? राम खाना खा रहा है, ठीक है ना? वे अभी क्या कर रहा है? कब से खा रहा नहीं पता, पर वो राम क्या कर रहा है? खाना खा रहा है अभी भी। और परफेक्ट में क्या होता है? मेरा काम हो चुका होता है। काम जो है हो चुका होता है। जैसे कि राम खाना खा चुका है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? काम जो हो चुका, काम पूरा काम जो पूरा तो हो चुका होता है, पर कभी भी कंटिन्यूसली क्या होता है? चल रहा होता है, ठीक है ना? अगर काम मतलब कब हो रहा है काम हमें पता है, पर कब हो रहा है, कब अभी हो रहा है नहीं होता, वो किस में आता है? इंडेफिनेट में आता है, ठीक है ना? कंटिन्यूस में मतलब काम अभी भी चल रहा है। परफेक्ट मतलब हो चुका है। परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब हो तो चुका है, पर अभी भी क्या? कंटिन्यूसली चला जा रहा है। आया समझ में आपको? ये चीज समझ में आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी मुझे बताना है कि आपको इसके बाद टेंस के बाद किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, और वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।